अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अभी जो है वो रात के तकरीबन 7 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। हम लोग जो है वो रमज़ान की ग्रोसरी 1 वीक पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा जो है वो इज़ाफ़ा कर दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि रमज़ान जैसे ही करीब होता है तो जो ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं वो सारी जो है उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ ले रहे हैं जी हम इमली, क्योंकि इमली की चटनी जो है वो हम बड़े शौक से बनाते हैं। आप जो है वो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल के जो बाकी वीडियोज़ हैं उनमें इमली की चटनी की भी रेसिपी है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये है जो कुटी हुई लाल मिर्च, ये हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो ये तेज़ नहीं होती, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हम लोग ज़्यादातर जो है वो सुपर स्टोर से ही परचेज़ करते हैं, लेकिन आप मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है वो किस जगह से अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। क्योंकि कई लोग जो हैं वो पंसार की दुकान से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि हम लोग जो है वो स्टोर की बजाय या मॉल्स की बजाय पंसार की दुकान से लें, वहाँ चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरी मिलती हैं, लेकिन यही बात है कि प्राइस जो है वो उस लिहाज़ से थोड़ी-सी इंक्रीज़ होती है। वो लोग 5 या 10 रुपए का उसके ऊपर मार्जिन रखते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरी देते हैं और मसाला जात जो होते हैं वो सारे अच्छे तरीके से इसमें पैक हुए होते हैं। उनमें किसी किस्म का जो है वो कोई भी कचरा नहीं होता और ना ही जो है आपको वहाँ पे दालें साफ़ करनी पड़ती हैं। और आप लोग जो है वो सुपर स्टोर का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुपर स्टोर अब बन चुके हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि वो एक ही जगह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैकरोनी ले रही थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कौन-सी कंपनी की जो है वो मैकरोनी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैकरोनी है, पास्ता है, इन्हें सब चीज़ें जो है वो सेम लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है जी मैकरोनी, पास्ता में और स्पैघेटी में तो सबको पता है बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मिक्स अप ना किया करें। और यहाँ पे जो है वो ये मैं रंगीन सेवइयाँ ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो कस्टर्ड या फिर मीठा बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैंने सिर्फ़ इसका 1 पैकेट ही लिया, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी जो है वो बाकी पैकेट्स इसके पड़े हुए थे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चाय की पत्ती। हम लोग जो है वो सुप्रीम की चाय इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप जो है वो किस कंपनी की चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो है वो हम लोग चाय यूज़ नहीं करते, हम लोग नहीं पीते। रमज़ान में जो है वो हम लोग बहुत कम पीते हैं चाय, लेकिन कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसका इंटेक करते हैं। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि अगर आप चाय का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके साथ जो है वो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। तो यहाँ पे मैं रफ़ान का कस्टर्ड ले रही हूँ। रफ़ान का कस्टर्ड जो है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी अपनी रेसिपीज़ के लिए। आप मुझे बताइएगा कि नेशनल का कस्टर्ड आप या फिर कस्टर्ड या फिर कोई भी जो है वो स्वीट डिश बनाने के लिए आप नेस्टल का इस्तेमाल करते हैं या फिर रफ़ान का। तो यहाँ पे जो है वो सारी वैराइटीज़ थी, कस्टर्ड था, ठीक है, फिरनी मिक्स था, उसके अलावा जो है वो खीर, शाही टुकड़े, हर चीज़ जो है वो इसकी वैराइटी यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन हम लोग जो है वो इसमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ़ कस्टर्ड ही का डिब्बा इस्तेमाल करते हैं और बाकी चीज़ें नेचुरल ही बनाते हैं। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि जितना हो सके फ्रोज़न बॉक्सेस कम इस्तेमाल करें और फ्रेश जो है वो रमज़ान में उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जेली का एक बॉक्स ले रही थी, मैंने ये 2-3 तरह की जेली ली थी और यहाँ पे मैं सेवइयाँ ले रही हूँ मीठा बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि पैकिंग इसकी चेंज हो चुकी है। इवेंट्स के लिहाज से जो है ये अपनी सेवइयों की पैकिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ 2 लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए जी, यहाँ मेरी ग्रोसरी शॉपिंग हो चुकी है जी कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन दिखाऊँगी और आपको बताऊँगी कि मुझे जो है वो कौन-सी चीज़ ज़्यादा महँगी पड़ी और कौन-सी जो है वो मैंने ज़रा अच्छी रेंज में ले ली। तो आपको पता है कि वहाँ पे प्राइस जो है वो फ़िक्स होती हैं, लेकिन उसके लिहाज से जो है वो आपको 2 पोर्शन्स बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट का और एक जो है वो स्टोर का अपना। तो आप चाहें तो चीज़ें चेक करके गवर्नमेंट के पोर्शन में से भी वो निकाल सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का रेट होता है और जो स्टोर्स के अंदर बाकी चीज़ें होती हैं, वहाँ स्टोर का अपना रेट होता है। तो मैंने स्टोर से जो है वो जेली यहाँ पे 2 फ्लेवर्स जो है वो चूज़ किए थे। एक यहाँ पे बनाना था और दूसरा स्ट्रॉबेरी था। और मुझे लगता है कि रफ़ान की जो है वो जेली नेशनल की जेली से ज़्यादा अच्छी बनती है। और नेशनल की जो ये होती है जेली, ये ज़्यादा जमती बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विड में ही ज़्यादा रहती है, तो बेहतर ये है कि आप रफ़ान की यूज़ करें। और मैंने ये छोटा बॉक्स लिया था चाय की पत्ती का, क्योंकि ये इनफ़ था। क्योंकि इतनी चाय जो है वो हम इनटेक नहीं करते रमज़ान में, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा मैंने ये कस्टर्ड का लिया था,
क्योंकि मैंने जो है वो स्वीट डिश बनानी होती हैं सिर्फ़ 4 पर्सन्स के लिए, तो उसके लिए जो है ये बॉक्स इनफ़ था। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑयल जो है वो 4.5 लीटर लिया है, क्योंकि ये गैलन जो है वो 4.5 लीटर की आती है, तो ये इनफ़ होती है 15 डेज़ गुज़ारने के लिए। तो देखें जी, ये जो है वो यहाँ पे मिर्चें हैं, जो मैंने कुटी हुई मिर्चें वहाँ से ली थी। अच्छा, ये छिलके वाली दाल है, मैं जो है वो इसके भल्ले भी बनाती हूँ, और उसके अलावा जो है वो हम लोग इसकी खिचड़ी भी बनाते हैं। हल्दी ली है, उसके अलावा ये नॉर्मल नमक लिया है, हम लोग नॉर्मल नमक भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है ये चीनी है, चीनी मैंने गवर्नमेंट की प्राइस से ली थी, जो कि ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि जो इसकी अपनी स्टोर की थी, वो जो है वो 10 से 20 प्राइस जो है वो उसकी इंक्रीज़ की हुई थी उन्होंने। इसके अलावा मैंने गुड़ लिया था, क्योंकि गुड़ वाले चावल बनाने के लिए ये आसानी के साथ जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। आप जो है वो व्हाइट गुड़ इस्तेमाल किया करें, ब्लैक गुड़ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। इसके अलावा मैंने ये ली है सूजी, सूजी जो है वो इतनी इनफ होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हम लोग कम क्वांटिटी में सूजी का मीठा बनाते हैं। तो मैंने ये मैदा लिया था, क्योंकि मैं जो हूँ वो समोसा पट्टी और रोल पट्टी और जो पापड़ी होती है वो घर में खुद बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने 2 केजी ले लिया था। शक्कर जो है वो भी मैंने यहाँ पे 2 केजी ली थी, क्योंकि ये दही में सिर्फ़ इस्तेमाल होती है, इसके अलावा इसका यूज़ बिल्कुल भी हम लोग नहीं करते। बेसन भी मैंने यहाँ पे 2 केजी लिया था, और क्योंकि वो जो है वो काफ़ी होता है अगर आपने पकोड़े बनाने हों। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि फ्रोज़न जो है वो आप किस तरह से पकोड़ों का मिक्सचर फ्रीज़ कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वही वो रंगीन सेवइयाँ हैं, इससे मैं 2 से 3 पोर्शन करके जो है वो मीठा आसानी के साथ बना लूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मैंने ये तेज़ पत्ते लिए थे, ये जो हैं वो हम लोग मसाले में इस्तेमाल करते हैं, और ये वीटेबल जो है वो शुगर फ्री बिस्किट्स हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो छोटी इलायची है, छोटी इलायची की भी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। ये जो है वो बड़ी इलायची है, और मसाला जो है हम लोग ये सारी चीज़ें जैसे ये लौंग है, सब कुछ घर ला के खुद बना लेते हैं, और खुद इन्हें पीसते हैं, बना-बनाया मसाला हम लोग नहीं लेते मार्केट से। तो ये अनारदाना है, ये मैं दालचीनी लेके आई थी, क्योंकि ये चाय में भी इस्तेमाल होगी, और ये एक और पैकेट है, जो कि है कुटी हुई लाल मिर्च का, सौंफ है इसके अलावा, और इसके अलावा जो है इमली, ये वाली मैंने ले ली थी, मैंने वो दूसरी रख दी थी, क्योंकि वो जो है वो मुझे उसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगता। तो देखें जी, ये एक और दाल का पैकेट है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी आगे। तो मैंने इसके अलावा ये आप देख सकते हैं सेवइयाँ ली थी। अच्छा, इसमें जो है ना नेशनल की सेवइयों का कलर जो है वो इस तरह से देखें ज़्यादा डार्क है, और जो है वो लाइट कलर में भी ये मिल जाती हैं। ये जो सॉल्ट है ये आयोडीन का है, और ये हम लोग नॉर्मली जो है वो यूज़ करते हैं। लाल लोबिया लिया था मैंने यहाँ पे, उसके अलावा ये सफ़ेद लोबिया लिया है, क्योंकि ये जो है हम लोग चाट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इसके 2 पैकेट लिए थे हाफ़ केजी के। इसके अलावा ये मटर है, दालें तो हम लोग ज़्यादा रमज़ान में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये होता है कि अगर सम टाइम सब्ज़ी नहीं खानी तो हम लोग दाल बना लेते हैं। इसके अलावा मैंने जो है वो यहाँ पे ये मैकरोनी ली है, और मायोनीज़ का पैकेट लिया था, और ये टमाटो केचअप का एक पैकेट लिया था, और ये हम लोग जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो न्यू परचेज़ करते रहते हैं। इसके अलावा ये सूखा धनिया है, ये लाल मिर्चों का पाउडर है, और ये जो है वो गोल लाल मिर्चें हैं, तड़का वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके अलावा ये ज़ीरा है। अच्छा, ज़ीरे भी जो है वो बहुत किस्म के अब आ चुके हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें सफ़ेद ज़ीरा ही इस्तेमाल करें। ये चने की दाल है, क्योंकि ये शामी बनाने के काम आती है, और ये काले चने हैं, काले चने जो है वो आपको पता है चना चाट बनती है तो उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, और सफ़ेद चने हैं, सफ़ेद चने मैं सबसे ज़्यादा लेके आई थी, तकरीबन जो है वो ये हाफ़ केजी का 1 पैकेट था, और तकरीबन ये जो है वो ये 6 केजी मैं लेके आई थी। और ये जी बर्तन वॉश करने के लिए, और मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन से ग्लव्स हम बर्तन वॉश करने के लिए यूज़ करें, तो मैं ये वाले ग्लव्स यूज़ करती हूँ, और ये बहुत अच्छे रहते हैं, और जल्दी जो है वो ये ख़राब भी नहीं होते। और प्लीज़ आप लेमन मैक्स का ही सोप इस्तेमाल किया करें, इससे जो है वो आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पे सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस लेके आई थी, क्योंकि मैंने जो है वो पास्ता और मैकरोनी भी बनाना होता है रमज़ान में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।